जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फ्री क्विज मिलेगा, बहुत सारे आपको कंटेंट वहाँ पे मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत ही अच्छा है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपकी नींद ही नहीं आने दे, ठीक है। तो जो नींद में सपना आप जो देख रहे हैं वो सपना एक्चुअली नहीं है। सपने वो है जो आपको नींद नहीं आते, आपको बेचैन रखे, ठीक है। अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जो है एकदम आप एक्टिव रहें, ठीक है। नींद वगैरह सब उड़ जाए तभी आप जो है अपने गोल को प्राप्त करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट है। 2002 से 2007 तक हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका 2 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप जरूर पढ़िए। विंग्स ऑफ फायर जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नि का उड़ान, ठीक है, अग्नि का उड़ान, ठीक है। और एक जो है वह तेजस्वी मन जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नाइटेड माइंड। ये 2 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है, इसको आप जरूर पढ़ें, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ा करें, 4 पेज डेली। आपकी लाइफ में आप देखिएगा आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है। जितने भी महान लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेटेड एज 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विथ विच कंट्री। अभी जो है वो 50 साल पूरे हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन का, संबंध का हमारा इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। तो वो है, कौन सा कंट्री है वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। वो कौन सा कंट्री है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसके साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन जो शुरू हुआ था 1973 में शुरू हुआ था। आज हमारा जो है वह बायलैटरल ट्रेड है, $27.8 बिलियन का हमारा बायलैटरल ट्रेड यहाँ से होता है। बहुत ही फेमस में कंपनी आपने सुना होगा, सैमसंग सुना होगा, LG सुना होगा, हुंडई सुना होगा, पोस्को सुना होगा। ये सारे कंपनी साउथ कोरिया में, और हमारे यहाँ काफ़ी जो है वो ट्रेड और रिलेशन हमारा अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग इसको मैप में समझते हैं कि कोरिया के बाद है, साउथ कोरिया के बाद आई है तो इसकी राजधानी कहाँ पे, सियोल है। इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर नेम जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का 38 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी जो है वह प्योंगयांग है। और यहाँ की जो है वह कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, यून सुक योल। क्या नाम है, आप नोट डाउन करिएगा, यून सुक येओल, ठीक है। ये हैं यहाँ के कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, कोरियन ओन है यहाँ की करेंसी का नाम, कोरियन ओन, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से मिलते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अभी जो रिसेंटली जो है वह नया पीएम बने पोलैंड के, नाम क्या उनका नाम है डोनाल्ड टस्क उनका नाम है। अब पोलैंड की बात है तो वहाँ की कैपिटल कहाँ है भैया, कैपिटल जो है वह वार्सो जो है वहाँ का कैपिटल है। और वहाँ का करेंसी क्या है, पोलिश जलोटी जो है वहाँ की करेंसी है, ठीक है। ये देखिए इन्हीं की मैं बात कर रहा था, यही अभी वहाँ के नए पीएम बने हैं। और बहुत अच्छी बात है, हमारा रिलेशन अच्छा है पोलैंड के साथ, यूरोप की वो कंट्री है। अभी जो है वह UAVI, इसका फुल फॉर्म है यूथ फॉर उन्नति विकास विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इनिशिएटिव अभी लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री है वो कोलैबोरेट की है कौन सी कंपनी के साथ इस योजना को, इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो है मेटा क्या है, मेटा जो है वह पहले जो जिसका फेसबुक नाम था उसी का नाम चेंज कर मेटा कंपनी, टेक कंपनी बना दिया गया है। इसके CEO कौन है, मार्क जुगरबर्ग जो हैं इसके CEO हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया कहाँ है, USA, ठीक है। और अभी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है, ये हैं अश्विन वैष्णव जी हैं, ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं साथ साथ। तो 2 प्रभार जो ये संभाल रखे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है स्किल डेवलपमेंट इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को बताना, लोगों को जानना, ठीक है, और एम्पावर करना। आर्टिफिशियल से रिलेटेड जो इतने भी स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स पे यूथ में इसको प्रमोट करना है। अभी जो है रिसेंटली अभी चल रहा था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी ये समिट शुरू हुआ था, ये कहाँ पे शुरू हुआ था, न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे भी शुरू हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। मोदी जी अभी जो है इसका इनॉग्रेशन किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बन्नी ग्रासलैंड जो है, जो अभी न्यूज में था, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गुजरात में लोकेटेड है। कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है। और इसका अभी यहाँ पे अप्रूवल मिला है ब्रीडिंग सेंटर फॉर चीता के लिए, ब्रीडिंग सेंटर बनाने के, प्रजनन सेंटर बनाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और बन्नी के हम बारे में बात है, बन्नी ग्रासलैंड जो है वह एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल जी जो हैं इसके चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ देखते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ये वंसदा नेशनल पार्क जो है वह गुजरात में है। मैरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे, गुजरात में है। यहाँ पे वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क है। और गिर नेशनल पार्क तो आपको पता ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप में हम लोग देखिए, यहाँ पे बन्नी प्लेन है, यहाँ पे गुजरात, अरेबियन सी बॉर्डर टच करता है गुजरात से पूरा। ठीक है, गल्फ ऑफ कम्बे है, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, और ग्रेटर रन ऑफ कच्छ यहाँ पे मैप में देखिए। तो ये पूरा मैप से भी आप समझ सकते हैं। मैप आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको मेमोरी में एकदम घुस जाए और आपको याद रहे कंसेप्ट और जो भी फैक्ट है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है 5 जोनल, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल? जो जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? उसके चेयरमैन जो है वो होम मिनिस्टर होते हैं। अभी होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह। एक और डिपार्टमेंट देखते हैं, कौन सा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, जो अभी रिसेंटली बनाया गया था। अभी एक्चुअली न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो है वह 26th ईस्टर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ था पटना में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। वहीं पे ये उसी की अध्यक्षता किए थे। अब ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो उड़ीसा आते हैं, वेस्ट बंगाल आते हैं, बिहार आते हैं हमारे, और झारखंड आते हैं। ठीक है, ये स्टेट आते हैं। अब बात आई है जोनल काउंसिल की। तो जोनल काउंसिल के बारे में जो है हम लोग कुछ जानते हैं कि क्या है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये बना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। अभी टोटल 5 जोनल काउंसिल हैं। कौन कौन सा? नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। ठीक है, साउथर्न। ठीक है, तो नॉर्थ में है, सेंट्रल है, पूर्वी है, पश्चिमी है एंड दक्षिण। ठीक है, साउथर्न। तो ये हैं 5 टोटल जोनल काउंसिल हैं। इसका बेसिकली जो बनाने का उद्देश्य है कि जो भी प्रॉब्लम्स है स्टेट के बीच में उसके लिए सॉल्यूशन प्रदान करना। सिंपल में आप इतना समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? अभी जो है वह स्पॉन्सर बैंक बनाया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो कौन बैंक को बनाया गया? वो है केनरा बैंक को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? केनरा बैंक को बनाया गया है। केनरा बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर। आज है 14 दिसंबर, तो आज के दिन ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, तो ये भी आपको इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बात आई है भैया कि नेशनल कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड इफिशियंसी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 एक्ट के अंदर इसकी स्थापना जो हुई थी 2002 में हुई थी। 2002 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर, याद रखना 14 दिसंबर को। हु हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर? इसका नाम है सिदाओ बे प्लांट। अभी जो है वह उसका उद्घाटन हुआ है। तो वो कहाँ पे है? फर्स्ट वर्ल्ड, दुनिया का फर्स्ट 4th जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, यह है चाइना। ये चाइना में जो है
इसका इनोग्रेशन हुआ है। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर प्लांट कैसे क्या क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी इसका आउटपुट होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ निकल रहा है, कार्बन नहीं निकल रहा है, कार्बन एमिशन नहीं निकलता है, इसमें कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में ये कहीं ना कहीं मदद करेगा, प्लस हीट, ठीक है, हीट तो रहेगा ही, तो इसलिए जो है इसको प्रमोट किया गया है। अब चाइना की बात है, चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग है, जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं। या इसकी राजधानी कहाँ पे है, बीजिंग है, इसकी राजधानी कहाँ पे है, बीजिंग है। बीजिंग में मैंने बताया रखा है आपको AIB का हेडक्वार्टर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वह उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई। संघाई जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है, संघाई क्या है, वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है, आपको याद रखना है। कुछ डेजर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो डेजर्ट हैं, डेजर्ट अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो है BPSC के एग्जाम में पूछा गया, तो गोबी डेजर्ट जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, ये भी चाइना में है। और तकला मकान डेजर्ट जो है, जो मरुस्थल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट दो डेजर्ट हैं, मरुस्थल है, वो चाइना में है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज का यही मैं फोटो लिया हूँ, देख लीजिए आप। आज का करंट अफेयर जो है, जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था मैंने इसको कवर किया है। आप हमारे साथ बने रहें। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। झुटमुट का आपको 2 घंटा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन में आपको और भी चीज़ें पढ़नी है, रीजनिंग, मैथ, GS, आज GS के बहुत सारे पेपर्स। तो आप अगर 2 घंटा 3 घंटा का सिर्फ जो है ये करंट अफेयर्स पे आप देंगे, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, पापा वीडियो, मम्मी वीडियो, तो उससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट जो भी मैं करंट अफेयर्स बता रहा हूँ एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है, उसके पीछे रीजन होते हैं। आखिर कोई भी करंट अफेयर्स क्यों ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जिससे हमारा ज़्यादा रिलेशन है। जैसे चाइना का कुछ भी होगा तो हमारा अक्सर ये न्यूज़ में रहता है, इससे इसकी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं वही क्वेश्चन को पिक करता हूँ जिसकी पूछे जाने की एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा संभावना है। अदरवाइज इससे वेस्टेज ऑफ टाइम कि आप पूरा कवर करें, छोटे छोटे फालतू चीज़ें आप कवर करने से कोई फायदा नहीं है, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम टोटली, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलेंगे, बाय बाय।